सोमवार का दिन है और अगम की उपस्थिति का अंदाज थोड़ा सा अलग होता है। हमेशा अपने जीवन को एक अनुशासन के साथ और अपने जीवन को एक ईश्वर के साथ समर्पित करके चलाने की एक अनुशासन, अंतर्मन की ज्योति और माँ भगवती के चरणों से अपना वंदन और अभिनंदन करते हुए अपनी सुबह की शुरुआत इसी अंदाज से होती है। माँ भगवती से आशीर्वाद और हमेशा अपनी जय श्री राम को प्रतिबिंबित करते हुए हमारी सुबह इसी अंदाज से शुरू होती है। शबों के साथ स्नेहात्मक, वंदनीय और हमेशा सूर्य की जीवन शैली से अपने को प्रतिबिंबित करना हमारी सुबह का एक अनुशासन है। और मैं प्रत्येक दिन इसी अंदाज से अपनी सुबह शुरुआत करता हूँ। शबों के साथ वंदनीय रहना, शबों के साथ स्नात्मक रहना और अपने शरीर को समय देना, फिट रहना और फिट रहने के लिए किसी भी तरह की कोई समझौता किए बिना जब हम बाहर निकलते हैं और अपने शरीर को समय देते हैं तो शरीर अपने आप आपके साथ आपके अनुसार नियमित के साथ चलने के लिए हमेशा मजबूर हो जाता है। और हमेशा फिट रहना किसी भी हालत में, किसी भी विषम परिस्थितियों में, कहीं भी हम रहते हैं, इसी तरह हमारी सुबह की शुरुआत होती है। और अपने अंतर्मन में बैठी हुई कमजोर और आलस्य को हमेशा दबाते हुए हम अपनी सुबह को एक अलग सी ऊर्जावान बनाते हैं। और यही ऊर्जावान अपनी सुबह की से लेकर शाम तक की एक नई जिंदगी देती है। कौन कहता है कि सुबह जीवन एक बार मिलती है? जीवन प्रत्येक दिन सूर्योदय के साथ और हमेशा अपनों के साथ मिलकर एक अलग दिशा देती है। और जब पार्क में पहुंचते हैं, भांति भांति के फूल, भांति भांति की प्रकृति की अलग सी तस्वीर जब आपके जीवन को हमेशा सम्मानित करती है, तो एक साथ रहना और के साथ स्नेहात्मक रहना और हमेशा वंदनीय रहना अपनी जीवन की एक मजबूत कला हो जाती है। और जय श्री राम का घोष हमेशा अपनी जीवन को मैं बार बार बोलता हूँ कि जो आप हमेशा करते हैं, जो आप हमेशा सोचते हैं, जीवन आपको उसी दशा और उसी दिशा के तरफ लेकर जाती है। और यही जीवन की सबसे खूबसूरत कला होती है। फूलों की तरह हमेशा अपनी खुशबू बिखेरते रहें और अपने को हमेशा एक नई दिशा की तरफ और शबों के साथ सामंजस्यता बनाकर चलना हमारी सुबह का एक शैली होती है। एक बगीचे में हर प्रकार के फूलों के साथ जब आप रहते हैं, एक बगीचे में शबों की अलग अलग प्रकृति होती है और ईश्वर की दी हुई सबसे बड़ी तस्वीर जब आपके सामने में आती है तो जीवन का एक अलग सा आनंद, एक अलग सी खूबसूरती, एक अलग सी दशा और एक अलग सी मनोदशा समाहित करती है। और सबों के साथ स्नेहात्मक और सबों के साथ वंदनीय रहना अपनी जीवन की मजबूरी हो जाती है और यह हमेशा एक अलग दिशा की तरफ लेकर जाती है। किसी भी विषम परिस्थितियों में अपने को हमेशा अनुशासन के साथ और मोटिवेशन ही अनुशासन है। और जब सुबह जगते हैं, आप बिछावन छोड़ते हैं, उस समय आपके मन में एक अलग सी लड़ाई होती है, एक प्रतिद्वंद शुरू होती है और उससे जीत कर उसको आपको बाहर निकलना होता है और अपने शरीर को समय देना होता है। स्वस्थ रहना आपकी जीवन की सबसे मजबूत पद्धति होती है और उस स्वस्थता के लिए सबसे पहले आपको बाहर निकलना पड़ेगा और सबों के साथ स्नेहात्मक, सबों के साथ जुड़कर रहने की ज़रूरत होती है। सबों के साथ कुछ न कुछ प्रेरणा लेने की ज़रूरत होती है। हर व्यक्ति के अंदर में एक अलग सी विचारधारा होती है और सबों के साथ उस विचारधारा में सामंजस्यता, सबों के साथ उस विचारों के साथ अपने अंदर में एक अलग सी उजाला को से जब आप प्रेरणा लेते हैं कॉपी करने वाला हो जाता फिट हो जाते हैं। और वह फिट रहना कहीं न कहीं किसी न किसी को हमेशा प्रेरणा देते रहता है। शरीर का बैलेंस करना, शब्दों का बैलेंस करना, संयम करना और हर बातों की प्रतिक्रिया नहीं देना अपनी जीवन की सबसे खूबसूरत पद्धति होती है। और उस पद्धति के साथ हमारी सुबह इसी तरह प्रत्येक दिन चलती है। नित्य अपने कर्मों के साथ, नित्य अपने नियमों के साथ
नित्य अपने अनुशासन के साथ, सबों के साथ जब चलते हैं, सबों के साथ अपनी जीवन की सुबह की शुरुआत करते हैं, तो सुबह खूबसूरत हो जाती है और पूरी दिन ऊर्जावान होती है। यही सुबह की सबसे बड़ी हमारी जीवन शैली की सकारात्मकता होती है। हर व्यक्ति अनुशासनात्मक होता है, हर व्यक्ति की एक अलग सी कला होती है। जैसे हर फूलों की अलग खूबसूरती होती है, हर खुशबू एक अलग तरह की होती है, सबों की एक अलग सी प्रकृति होती है, और उस प्रकृति के साथ जीवन को हमेशा संयम के साथ चलना होता है और जीवन को हमेशा निरंतरता के साथ चलना होता है। हमेशा अपने आप को एक अनुशासन में रखें और हमेशा एक लोगों को और हर पल को कैद करके रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि दुनिया की सबसे बहुमूल्य समय, दुनिया की सबसे खूबसूरत समय आपकी बीतती हुई समय होती है, जिसे आप कभी भी रोक नहीं सकते हैं, पर उसे कैद कर सकते हैं, जिसको आप किसी भी कोने से झांक सकते हैं और अपनी जीवन को एक अलग दिशा की तरफ ले जा सकते हैं। यही जीवन की सबसे बड़ी सकारात्मकता होती है। मन को मारना होगा, मन के अंदर में बैठी हुई कुंठा को मारना होगा और हमेशा संयम के साथ अपनी सुबह लेकर चलनी होगी और जीवन का एक अलग अनुशासन बनाना होगा। और यही अनुशासन आपको कल आने वाले कल का की एक प्रकृति, एक जीवन शैली लिखेगी और हम सभी इसी तरह अपनी सुबह की शुरुआत करते रहते हैं। हर व्यक्ति की अलग ऊर्जा होती है, हर व्यक्ति के अंदर में एक अलग सी शक्ति होती है। आप उस सबों के साथ स्नेहात्मक रहें और बड़ा वह नहीं होता है जो केवल उम्र में बड़ा होता है। आपकी जीवन शैली में, आपकी जीवन पद्धति में वह बड़प्पन दिखनी चाहिए होती है। अब स्वतः सभी आपके प्रति भावुक हो जाते हैं, स्वतः आपके प्रति लोग स्नेहात्मक हो जाते हैं और माँ गंगे की प्रतिबिंब भी जब आपके मन को निश्चल बनाती है और स्वच्छ बनाती है, तो वहाँ की एक अलग सी खूबसूरत जीवन शैली आपको हमेशा एक स्वच्छता के तरफ लेकर जाती है। हम सभी माँ गंगे की से एक अलग सी शक्ति लेने की जरूरत होती है और वह शक्ति होती है निश्चलता, निष्प्रेम, निष्पाप और निष्कपट होकर हमारी सुबह एक अलग सी अंदाज से होती है और हम सभी एक परिवार के सदस्य बन जाते हैं। सुबह जो जल्दी जगता है वह दुनिया में किसी भी विषम परिस्थितियों से अपनी लड़ाई को लड़ सकता है और अपनी विजय पताका फहरा सकता है। एक माहौल हो जाती है, जब सुबह आप निकलते हैं तो वहाँ एक माहौल बन जाती है और उस माहौल में सभी सकारात्मक हो जाते हैं। वरन आपको बाहर निकलना पड़ेगा, उस माहौल में शरीक होना पड़ेगा, हमेशा स्नेहात्मक रहना पड़ेगा, सबों के साथ वंदनीय रहना पड़ेगा और जीवन को एक अलग सी दिशा की तरफ लेकर जाना होगा। घर में बैठकर आप अनुशासन की बात नहीं कर सकते हैं, इसलिए बाहर निकलें हमेशा और जल्दी जगह बिछावन छोड़ें और जल्दी जगकर एक माहौल तैयार करें। सुबह की जीवन शैली एकदम स्वच्छ होती है और स्वच्छ वातावरण मन को हमेशा समृद्धता के तरफ लेकर जाती है। मन और मस्तिष्क दोनों एक साथ एक नियंत्रण में जब तक नहीं चलता है, जीवन पद्धति हमेशा कहीं ना कहीं धोखा देती है। इसलिए मन का नियंत्रण दुनिया का सबसे बड़ा नियंत्रण होता है। मेडिटेशन करना, ओंकार करना और हमेशा ईश्वर के साथ समर्पित माँ ही सब ईश्वर की सबसे बड़ी स्वरूप होती है। इसलिए किसी भी विषम परिस्थितियों में अपने परिवार में हर सदस्यों को सही समय देने की जरूरत होती है और वह 24 घंटे का समय में आपको समय निर्धारित करना पड़ेगा कि हम कैसे उन सबों को एक सही वक्त और सही समय का गुंजाइश करें और सबों के साथ स्नेहात्मक रहें। माँ जननी होती है, माँ जीवन की सबसे खूबसूरत धरोहर होती है। माँ एक जीवन की सबसे बड़ी कुम्हार बोल सकते हैं आप, जिसने हमारी जीवन को हमेशा सकारात्मक जीवन शैली के लिए अपने सृजन करने में हमेशा अपनी खून पसीना लगा देती है और वह माँ हमारी शिक्षिका होती है जीवन की।
और सुबह जब आप माँ को के साथ स्पंदन करते हैं, माँ के साथ स्नेहात्मक रहते हैं, तो माँ की जीवन शैली में एक अलग सी खुशी और एक अलग सी खूबसूरती प्रतिबिंब तैयार हो जाती है। क्योंकि माँ हमेशा अपने बच्चों के लिए सब कुछ त्याग देती है। एक वक्त आता है कि बच्चों को सारी खुशियाँ अपने माँ के चरणों में समाहित कर देने की ज़रूरत होती है, और वह समावेश आप कब करेंगे? जब आप स्वस्थ रहेंगे, आप खुद को समय दे पाएंगे। इसलिए कहीं भी अपने समय के साथ समझौता न करें और अपने को स्वस्थ रखें। पहले खुद को स्वस्थ रखें और उसके बाद आप अपने माँ को और परिवार के हर सदस्यों की भावनाओं का ख्याल रखें। जहाँ पर जीवन शैली में किंतु परंतु हो, वहाँ से स्वतः अपने आप को हटा लें। और सारी बातों को जानना, सारी बातों को समझना बहुत ज़रूरी नहीं होती है। जो बातें काम की नहीं हो उससे दूरी बना के रखें, जो बातें काम की हो को समझने का प्रयास करें, और हमेशा सुबह को सकारात्मकता के साथ लेकर चलें। हर एक्सरसाइज के पीछे, हर एक्सरसाइज का कुछ न कुछ लाभ होता है, लेकिन वह लाभ उसी समय होगा जब आप नित्य अपने नियमों के साथ, नित्य अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाकर चलेंगे। एक दिन न करें। हमेशा खुश रहना, हमेशा सबों के साथ स्नेहात्मक रहना, हमेशा सबों के साथ मधुरता के साथ जीवन को चलाएं, क्योंकि आपकी जीवन शैली आपके नियंत्रण में होनी चाहिए। और हर वक्त हर परिवार हमारा सदस्य है। हमेशा खुश रहें और हमेशा मस्त रहें, हमेशा जीवन को सही दिशा की तरफ लेकर चलते रहें और सबों में राममय बनाकर रखें।